हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी को माई ओपिनियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने हाल की न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा जो मुद्दा चर्चित है, संसद से लेकर विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं में, संसद, राज्यसभा, लोकसभा दोनों में, पूरे मीडिया जगत में, मीडिया ही जगत नहीं, पूरे विश्व में, विश्व के विभिन्न मीडियाओं के द्वारा जिस बात पर चर्चा की जा रही है उनमें से प्रमुख है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो कि भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप्स के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला है। और उस रिपोर्ट के वजह से आज अडानी ग्रुप काफी नीचे चला गया है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। आज उसी पे बात करेंगे कि क्या कारण था इस रिपोर्ट लाने का, क्या रिपोर्ट की सच्चाई है, क्या सच में भारत के लोगों के साथ तथा विश्व के लोगों के साथ अडानी ग्रुप धोखा कर रहा था, या भारत से LIC, SBI, विभिन्न बैंकों के द्वारा लिया गया कर्ज क्या भूल जाएंगे। ये सारे मुद्दे अभी जबरदस्त यूट्यूब पे, मीडिया में, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही मीडियाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये एक अमेरिकी एजेंसी है, USA की एजेंसी है। इसका मुख्य काम है विभिन्न कंपनियों को टारगेट करना। पॉजिटिव नहीं, न्यूज या रिपोर्ट इसका पॉजिटिव आता नहीं है। ऐसे कंपनी को टारगेट करती है जो काफी ग्रोथेबल है। ये सिर्फ अडानी ग्रुप्स या अडानी कंपनी, अडानी पे ही अटैक नहीं है। ये पिछले कई दशकों से कई कंपनियों पे रिपोर्ट निकालकर उसको बर्बाद की है। इसका बेसिक फंडा हिंडनबर्ग का कि पहले रिपोर्ट निकालकर उसको बर्बाद करो, उसके बाद वो पैसा अर्न करती है कंपनी। यहां तक कि अमेरिका में भी इस रिपोर्ट के वो लेकर काफी चर्चाएं चल रही है इसको बैन करने की, क्योंकि ये रिपोर्ट जिस कंपनी के प्रति आया है वो कंपनी आज के डेट में खत्म। और इसी के रडार में आज हमारे देश का विश्व खुमार कंपनी अडानी ग्रुप्स पे भी हुआ है। इसका प्रभाव इतना पड़ गया है, जो अडानी ग्रुप्स के CEO एंड फाउंडर रिचेस्ट पर्सन में थर्ड पे थे, वो आके डाउनफॉल में 100 से भी नीचे चले गए हैं रैंकिंग में। इतना प्रभाव पड़ा है इस ग्रुप का, इस रिपोर्ट का। हालांकि अमेरिकी स्टॉक एजेंसी, जो अमेरिका का स्टॉक एजेंसी है, वो इसको बैन करके रखा है। ये कंपनी हिंडनबर्ग अगर अमेरिका की किसी भी कंपनी को के ऊपर रिपोर्ट निकालना होता है तो वो सबसे पहले अमेरिकी स्टॉक एजेंसी से परमिशन लेना पड़ता है। इतना इसका स्थिति डाउन है, तब ये रिपोर्ट पब्लिश करती है या रिपोर्ट तैयार करती है। पर भारत है भाई, दूसरे देश में कुछ भी कर सकता है। तो वो भारत पे रिपोर्ट, भारत के अडानी कंपनी पे रिपोर्ट निकालकर और इसको 2 पॉइंट में एलिगेशन लगाया है। 2 एलिगेशन है इसका, वो आगे हम लोग बात करेंगे क्या एलिगेशन है, क्या सत्य है या सत्य नहीं है। 2 एलिगेशन ही है। और इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिस कंपनी का नेट वर्थ 18 लाख करोड़ रुपए से ऊपर था, वो गिर के आज 10 लाख करोड़ पड़ गया। इतना प्रभाव पड़ा।
देखिए इस कंपनी का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना आज के डेट में पड़ रहा है, पर हमारे भारत में इतने बड़े बड़े जयचंद है ना, इतने बुद्धिजीवी जयचंद है, वो इसको ले डूबा है। अरे चलिए विचारधारा का मतभेद होता है, अब विचारधारा का मतभेद रखिए, राजनीतिक परिदृश्य में भी अब विचारधारा का मतभेद रखिए, व्यक्ति विरोध नहीं होना चाहिए। और जब देश की बात आए तो वहां पे तो 1% के व्यक्तिगत और राजनीतिक विदेश नहीं होना चाहिए, विचार विरोध होना ही नहीं चाहिए। आज पता है आपको, अगर एक कंपनी भारत का जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शुमार होकर ग्रोथ कर रहा है, हमारे जीडीपी में योगदान दे रहा है, और उस कंपनी पर अटैक करके उसका जीडीपी नीचे गिराना, उसका नेटवर्थ को नीचे गिरा रहे, कहाँ जाएगा ये? भारत में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अरे छोटी सी राजनीति के लिए ऐसा क्यों करते हैं भाई? राजनीति अपनी अलग पे, सरकार को घेरना चाहते हैं घेरिए, पर उन मुद्दों पे घेरिए जिन मुद्दों से सरकार गलत काम कर रही है या लग रहा है कि समाज में ये मुद्दा उठना चाहिए। देश हित का मुद्दा आप उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया क्या देखेगा? जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्या देखेंगे? आज से पिछले 70 सालों से इन्हीं वजहों से हमारा देश का तरक्की नहीं हो पाया था। जब देश में राजनीतिक स्टेबिलिटी आई है तो आप इस तरह का देश हित का मुद्दा को आप लेके संसद में चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ चर्चा, राज्यसभा में चर्चा करना, लोकसभा में चर्चा करना, रोडों पे सड़कों पे उतर रहे। एक अच्छे देशभक्ति की पहचान नहीं है ये। ठीक है, अडानी ग्रुप ने चलो मान लिया कि गलत किया है, कि अगर देश का जीडीपी गिरेगा या देश में फॉरेन इन्वेस्टर बाइकआउट करके अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, देश का तरक्की रुकेगा, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? अरे चलिए, आप लोग को तो दुख हो ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक राजनीति करते हैं, राजनीति, और दूसरा कुछ नहीं करते हैं। देश हित के लिए नहीं सोचते हैं, देश की जनताओं के लिए नहीं सोचते हैं। तभी तो अगर सोचते तो आप थोड़ा सा भी ध्यान करते, उन मुद्दों से चर्चा करते हैं जिनमें गरीबी की बात आ रही हो, भुखमरी हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से बदलाव किया जाए, इस तरह का चर्चा, देश में किस तरह से इन्वेस्टर लाया जाए। अगर आप विपक्षी दल होकर पक्ष दल से अगर इस तरह का चर्चा करते हैं तो कितना पॉजिटिव वे जाएगा। आपको पता है जनता अब पहले वाली नहीं रह गई है कि कुछ भी बोलकर उनको मनमोहित कर लीजिएगा। जनता सब समझदार है और आप सभी के प्रत्येक बातों को वो समझती है। इस बार विपक्षी दल का ओहदा छीन लिया था ना, इस बार देखिएगा क्या होगा। इस वजह से ऐसे मुद्दों पे चर्चा करवाइए, ऐसे मुद्दों के साथ सरकार से डील करिए, बात करिए जो देश हित के लिए हो, देश प्रेम के लिए हो, देश की जनताओं की भलाई के लिए हो, विश्व पटल पे भारत का एक स्वाभिमान तैयार हो। उस तरह की चर्चाओं, बातों पे चर्चा कीजिए। चलिए आते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आप लोग को हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए कि ये यूएसए की एजेंसी है और ये स्टॉक में कंपनियों को लेकर रिपोर्ट निकालती है, और इस रिपोर्ट पे ज्यादातर नेगेटिव होता है। अभी तक 30 कंपनी, हिंडनबर्ग अभी तक 2022 में 30 कंपनियों को टारगेट की है और 30 का 30 निस्तनाबूद खत्म है। हालांकि अडानी ग्रुप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी का किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं है। ठीक है, शेयर को हाई कर रहा है, हाई रेंज पे शेयर को ले जा रहा है, तो उसका बिजनेस करने का तरीका है। शेयर का वैल्यू हाई रहेगा, उससे बिजनेस करने का तरीका है। अडानी ग्रुप एक क्षेत्र में काम नहीं करता, ये भारत के कई क्षेत्रों में काम करता है और भारत के नंबर 1 ऐसे क्षेत्र है जो नंबर 1 एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या वैसे क्षेत्र में काम करके नंबर 1 पे लाके खड़ा किया हुआ है। अगर इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप कोलैप्स करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ भारत का नुकसान है, भारत की जनताओं का नुकसान है। पता है अडानी ग्रुप में से टोटल 2.5 लाख वर्कर्स कनेक्टेड है, 2.5 लाख,
और स्टेबल में 28,000 वर्कर इनके कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं। 2.5 लाख जुड़े हुए हैं, 28,000 वर्कर इनकी कंपनी में काम करते हैं। अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो 28,000 और 2.5 लाख लोगों को, घर परिवार पे असर पड़ेगा। छोटी सी राजनीति के लिए आप लोग क्या से क्या कर देते हैं। जानते हैं अडानी ग्रुप टोटल कार्गो, जितना भी कार्गो हम लोग भारत में सामान आदान प्रदान होता है कार्गो से, उसका 40% टोटल कार्गो इंडिया में हैंडल करता है अडानी ग्रुप, वो भी एक पोर्ट से। वैसे उसके अनेकों पोर्ट्स हैं। टोटल विश्व का 60% कार्गो अकेले हैंडल करवाता है उसका पोर्ट जो है मुंद्रा पोर्ट गुजरात में जो है। 60% कार्गो, 20% इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को जो कार्गो आता है उसका हैंडल देता है, एक्सेस देता है मुंद्रा पोर्ट। और टोटल भारत का 40%, टोटल 60% हो गया। छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये, आपके देश के स्तंभ बन गए हैं, स्तंभ। पता है बासमती राइस में नंबर 1 है अडानी प्रोडक्शन में। क्या करते हैं आप लोग। एक क्षेत्र में काम नहीं करता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है ये। $37 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्चा कर रहा है। टोटल भारत में 7 एयरपोर्ट्स इसके अंडर में है। अभी इजराइल में हाल फिलहाल में पोर्ट मिला है, इसको लीज पे लिया है। इंडिया में ही नहीं, अडानी एक ब्रांड बन चुका है। आप इसे गिराकर सिर्फ और सिर्फ भारत का नुकसान करवाने वाले हैं, ये श्योर है। एनर्जी गैस का 15% अकेला प्रोडक्ट उत्पाद करता है अडानी ग्रुप। 15% छोटा मोटा रकम नहीं है। और कॉयल में 56% कोयला में अकेले हैंडल करता है। ऐसे अनेकों क्षेत्रों में काम करता है, अनेकों क्षेत्रों में महारत हासिल है इसका। पर आप इस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर किसी ग्रुप को, किसी कंपनी को नीचे गिराना देश हित के लिए नहीं है भाई। ठीक है, अब उनसे व्यक्तिगत तनाव रखते हैं, रखिए, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी का पर्सनल नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं होगा। पर जब देश हित की बात आए ना, तो प्लीज कृपया कर आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। देश है तभी आप है, नहीं तो आपका अस्तित्व कुछ नहीं होगा। जो भी कांग्रेस जो भी है, कोई भी नेता है, आपका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरनेशनल विश्व वर्ल्ड में है तो वो है भारत की वजह से। एक पहला एलिगेशन है, स्टॉक मार्केट को मोनोपोली कर लिया है। अरे भाई, उसके पास पैसा है, उसके पास दिमाग है, कई दिनों से शेयर मार्केट में इंटर्ड है, तब जांच करवाइए। मोनोपोली कर रहा है तो सेबी है इंडिया की, उसको जांच करना चाहिए भाई, मोनोपोली कैसे है, कैसे हैंडल कर रहा है। अब इस पे सेबी को लिखिए, और संसद में बहस करने से क्या फायदा आपका। जनताओं को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो तरीका है उससे आइए, सेबी को बोलिए इसका रिपोर्ट। और सेबी तक अभी तक तो देश की तो छोटी मोटी संस्था नहीं है सेबी, इतने दिन से सोई हुई थी सेबी, वो नहीं देख रही थी। और दूसरा कहता है कि सेल इंटरेस्टेड कंपनी है। भाई कोई भी रहेगा सेल इंटरेस्टेड, अपने प्रोडक्ट अपने शेयर को बेचने के लिए किसी भी गलत तो नहीं ना कर रहा है, बेच ही रहा है ना, तरीका है उसका अपना हाई वैल्यू शेयर का करने के लिए। बहुत सारे बैंक्स खत्म होने वाले हैं, उनका कर्जा अडानी नहीं चुका सकता है जितना लिया हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अडानी के पास टोटल कर्जा का
5:4 रेशियो, यानी अगर उसके पास 5 करोड़ का कर्जा है तो उसके एसेट्स, परिसंपत्ति उसका 6 करोड़ का है। एग्जाम्पल मान लीजिए, ये इंडिया की कोई संस्था नहीं कहती है, ये मूडीज कह रहा है। मूडीज, मानना है किसी रिपोर्ट को तो मूडीज को मानिए, जो कि वर्ल्ड में हर कोई मानता है मूडीज को। एसबीआई कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर में हमने 14,205 करोड़ रुपया कमाया है। कमी नहीं है, उसका इनकम है। अगर इसका इतना डेप्ट करप्ट रहता, पैसा अगर ज्यादा इन्वेस्ट करके रखता, तो ये 14,205 करोड़ कहां से कमाता है? अर्निंग दिखाता है एसबीआई। अरे जनता को बगलाइए मत, बलगलाइए मत, जनता सब समझदार है। वो फिर इतिहास को दोहराया जा रहा है। जब भारत विश्व का टॉप जीडीपी वाला देश था, तब अंग्रेजों देशों ने इससे खत्म करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे। सेम लग रहा है मुझे भी, अभी यही नीति है। अमेरिकी कंपनी विदेशी कंपनी है, भारत की तरक्की को देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की गलत रिपोर्ट लगा पब्लिश करवा रहे हैं। और भारत में तो बहुत सारे जयचंद बैठे हुए हैं गुरु, भारत में बहुत सारे जयचंद बैठे हुए हैं। अभी कल परसों मीडिया में देखे भाई, विवेक बिंद्रा जो कि एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ एक जेडीयू का रजनीश तिवारी या रजनीश करके कुछ उनका नाम था, उनसे डिबेट कर रहा है। वो बोल रहे कि विवेक बिंद्रा बोले कि भारत में बहुत सारे जयचंद बैठे हुए हैं, वो रजनीश तिवारी को लग गया झाल। सही बोल रहे भाई, बाहरी रिपोर्ट है, हम क्यों ध्यान देंगे? आप क्यों ध्यान दे रहे? क्यों जनता को बगला रहे हैं, बलगला रहे हैं? जैसे कि आप सभी मेरे बातों से सहमत हो या ना हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।